साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल एंट्रीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा ही था, तो जनरल एंट्री के लिए हमें जो उस वीडियो में हमने गोल्डन रूल्स की बात की थी, उनके आधार पे ही हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज़ करेंगे। वो रूल्स क्या थे? पहला रूल था व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, एसेट्स ऑलवेज डेबिट एंड लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। ये 6 गोल्डन रूल्स के आधार पे ही हम लोग जनरल एंट्री आज करेंगे। और एंट्रीज होती क्या हैं ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है, लेकिन आज फिर से बताया दे रहे हैं कि बिजनेस में जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी लेन देन होंगे, जो भी इवेंट्स होंगी, जो भी घटनाएं होंगी, वो अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम कैसे लिखें, ये हम एंट्री के थ्रू दिखाएंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी लेन देन बिजनेस में होगा, उसे हम मॉनेटरी टर्म में या अकाउंटिंग टर्म में कैसे लिखें, इसके लिए हमें उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा, उसे एंट्री के थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना होगा। चलिए आइए आज हम इसी पे बात करते हैं कि कैसे हम एंट्री करते हैं। तो साथियों, हमने अभी तक थ्योरेटिकल सीखा कि एंट्री क्या होती है। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो जब अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लिखेंगे तो किसके थ्रू लिखेंगे? जनरल एंट्री के थ्रू लिखेंगे। अब जनरल एंट्री पहली कौन सी बिजनेस में होती है? तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री सबसे पहले होती है। बिजनेस कैसे करते हैं कि हम कुछ एसेट्स बिजनेस में लेके आते हैं। जैसे बिजनेस किनकी हेल्प से स्टार्ट होता है? हमें पैसे की जरूरत होती है, हमें लैंड की जरूरत होती है, हमें बिल्डिंग की जरूरत होती है, हमें फर्नीचर की जरूरत होती है, हमें मशीनरी की जरूरत होती है, हमें अलग अलग तरीके की एसेट्स की आवश्यकता होती है जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। तो हम सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करने की। तो जो भी चीजें बिजनेस में आएंगी, हमारा पहला रूल क्या है? व्हाट्स कम इन डेबिट। जो भी चीजें बिजनेस में आएंगी उन्हें हम डेबिट करेंगे, और जो भी चीजें बिजनेस से बाहर जाएंगी उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। तो अब हम देखते हैं बिजनेस स्टार्ट करने की पहली एंट्री क्या है कि बिजनेस में सबसे पहले हम एसेट्स लेके आ रहे हैं, और वो पहली एसेट क्या है? हमारी कैश है। मान लीजिए हम कैश और फर्नीचर और मशीनरी ये चीजें लेके आ रहे हैं और इससे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कैश 10,000 और मशीनरी 20,000 और फर्नीचर 20,000, 3 चीजें लेके आ रहे हैं और उससे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। केवल हम एक एग्जाम्पल के तौर पे पहली एंट्री समझना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम डेट डालेंगे 1 जनवरी 2024। ठीक है। अब एंट्री क्या होगी हमारी कि जो चीज बिजनेस में ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं? कैश ला रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्या लेके आ रहे हैं? फर्नीचर लेके आ रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या लेके आ रहे हैं आप? मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो 10,000 की तो हम कैश लेके आ रहे हैं, फर्नीचर लेके आ रहे हैं 20,000 का, और मशीनरी लेके आ रहे हैं 20,000। ठीक है। और जो भी चीजें हम लेके आएंगे, जो भी एसेट्स लेके हम आते हैं, उनका टोटल क्या कहलाता है? बिजनेस में जो भी चीज से हम स्टार्ट करते हैं वो बिजनेस की क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है, और उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और वो क्या होती है? वो इन एसेट्स का टोटल होती है 20 और 10 50,000। तो डेबिट साइड वाली अमाउंट डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड वाली अमाउंट क्रेडिट साइड में। इस तरीके से आप लैंड अगर लेके आ रहे हैं, बिल्डिंग लेके आ रहे हैं, और कोई भी और एसेट्स लेके आ रहे हैं, तो उन सबको भी हम क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे इसी के साथ में, और उनका टोटल भी ऐड करके इसमें और हम बढ़ा देंगे। अभी हमने एग्जाम्पल केवल 3 एसेट का लिया था, तो हमने 3 एसेट को डेबिट किया और 2 कैपिटल में उनका एग्रीगेशन लिख दिया। ये हमारी फर्स्ट एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने की कंप्लीट हो जाती है। इसका नरेशन भी हम इसके साथ लिख देंगे, फॉर बिजनेस स्टार्टेड विथ फॉलोइंग एसेट्स।
ये हमारी फर्स्ट एंट्री स्टार्ट। अब हम ऐसे ही दूसरी एंट्री करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री तो हम लोग कर चुके हैं। अब दूसरी एंट्री हम गुड्स परचेस करने की करेंगे। गुड्स परचेस करने की एंट्री में हम वही रूल देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा मतलब कैश परचेज है। ट्रांजैक्शन सेल और परचेज की दो तरीके की होती है। एक तो आप नगद खरीदते हैं या दूसरा कैश। कैश और क्रेडिट बेसिस पे कोई भी ट्रांजैक्शन की एंट्री हम लोग करते हैं। यहां पे हम एंट्री किस चीज की करने जा रहे हैं? कैश परचेज की। तो अब हम देखेंगे कैश परचेज अगर हमने 15,000 का किया है, मान लीजिए 15,000 का हमने नगद माल खरीदा है, तो 15,000 माल खरीदने में हमारे पास क्या चीज आ रही है? बिजनेस में गुड्स आ रहा है। नेचुरल है कि कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे पास गुड्स आता है और हमारे पास से जाता क्या है? कैश जाता है। तो हम यहां पे मान लीजिए 2 जैन को सेम 2024 को हमने गुड्स परचेज किया, तो हमारे पास क्या आएगा? गुड्स आएगा। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू जाएगा क्या? कैश। हमारे पास से पैसा जाएगा। और कितने का हम खरीद रहे हैं? 15,000। कितने का? 15,000। इसका भी नरेशन लिख देंगे। फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश। फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद माल खरीदा। तो इस तरीके से हमने दूसरी एंट्री कर ली। गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास क्या चीज आ रही है और क्या जा रहा है? यही रूल, अभी एक रूल यहां पे काम कर रहा है। व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, तो इस रूल पे हमने ये एंट्रियां की हैं। और सेल की एंट्री अब अगली होती है। तो सेल में हम क्या करेंगे? सेल में हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास पैसा आएगा और जाएगा क्या हमारे पास से? गुड्स जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सेल की एंट्री करते हैं जो कि 3 जैन को होगी 2024। तो यहां पे हमने आपको बताया कि क्या चीज हमारे पास आएगी? कैश आएगी। जब हम कोई चीज बिक्री करते हैं, बेचते हैं, तो हमारे पास, और खासकर हम जब नगद बेच रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू जाएगा क्या हमारे पास? हमारे पास से जाएगा गुड्स, जिसे हम सेल भी लिख सकते हैं। कितने का? मान लीजिए हमने 5,000 का सेल किया। तो इस तरीके से हम सेल की एंट्री लिख लेंगे। हमारे पास सेल करने पे कैश आएगा, तो कैश अकाउंट, फिर गैप बीच में, फिर यहाँ डेबिट, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे टू से हम क्रेडिट वाली चीज हम किससे लिखते हैं? आगे क्रेडिट। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे टू से हम क्रेडिट वाली चीज हम किससे लिखते हैं? आगे क्रेडिट नहीं लिखते हैं, बल्कि टू लगा के लिखते हैं क्रेडिट वाली चीज। फॉर या बीइंग भी लिख सकते हैं। फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये हो गई हमारी कैश सेल। ठीक है, तो हमने बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री कर ली, परचेस की एंट्री कर ली और सेल की भी एंट्री कर ली। एक एंट्री हम आज और बताएंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में आगे की एंट्रियां आपको बताएंगे। अब एक एंट्री हम जो और बताने वाले हैं वो है खर्चे की, एक्सपेंसेस की। मान लीजिए स्टाफ की सैलरी दी गई, तो सैलरी का खर्चा हमें यहाँ पे शो करना है। वो कैसे करेंगे? मान लीजिए 5th को हमने 5th जैन को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की, और उसकी एंट्री हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने क्या बोला था गोल्डन रूल में कि एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। तो एक्सपेंसेस क्या हो रहा है यहाँ पे? सैलरी का खर्चा हो रहा है। बिजनेस की तरफ से क्या खर्चा हो रहा है? सैलरी का। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगी, और हमारे पास सैलरी जब हम देंगे स्टाफ को तो क्या जाएगा? पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए 25,000 की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। फॉर सैलरी पेड, ये हो गई हमारी एक्सपेंसेस की एंट्री। ठीक है, ऐसे ही एक इनकम की भी एंट्री हम कर देते हैं। चलिए
इसी के साथ बता देंगे और आसान रहेगा कि अगर मान लीजिए आपको कोई पैसा रिसीव हो, ये तो आपको पेड करना पड़ गया। अब ऐसे ही मान लीजिए आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, तो कमीशन रिसीव होगा तो उसमें आपको आपके पास क्या आएगा, बिजनेस हमारे पास आएगा पैसा। और कमीशन चूंकि रिसीव हो रहा है तो कमीशन यहां पे क्या है, इनकम है हमारा। जो चीज रिसीव होती है वो हमारी क्या होती है, इनकम। जो चीज हम पेड करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, खर्चा। तो जो इनकम है, हमने कहा था एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो कमीशन जो हमारी इनकम है वो कहां जाएगी, टू में जाएगी, क्रेडिट होगी। और डेबिट क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा। कमीशन आएगा किस फॉर्म में आएगा, कैश के फॉर्म में आएगा। मान लीजिए 6 तारीख को 6 जैन को कमीशन रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा मिल रहा है, कमीशन का, कमीशन अकाउंट। मान लीजिए 1000 का कमीशन मिला हमें, ये फॉर कमीशन रिसीव्ड, RECD शॉर्ट में लिख देंगे, और ये कमीशन रिसीव की एंट्री हो गई। तो दोस्तों ये एंट्रियां हमने कुछ आज सीखी हैं, जिनसे एक बार में ऐसा नहीं मैं मानता हूं कि आज ही आपको जनरल एंट्री पूरी कंफर्म हो गई होंगी। अभी मैंने केवल एग्जांपल के तौर पे एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट न्यूमेरिकल का स्टार्ट किया है। अभी इसी तरीके की एंट्री अभी लगभग 2 या 3 वीडियो में और चलने वाली हैं, और उसमें डिटेल्ड में पूरा एक क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, और उसमें अलग अलग तरीके की एंट्रियां आती रहेंगी। वो एंट्रीज आपको ऐसे ही सीखनी है, और कुछ अगर दिक्कत लगे तो आप उस चीज को रिपीट कर करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, और फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो आप हमें क्वेरी कर सकती हैं और उन्हें फिर से रिवाइज करके भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एंट्रीज के साथ में। शुभ रात्रि।